मेरे जीवन में सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, नया घर मिल जाएगा, एक अच्छी लड़की से मैं शादी कर लूँगा, तब मैं कहीं घूमने जाऊँगा, खूब खुशियाँ मनाऊँगा। ऐसा अक्सर लोग सोचते हैं। क्या यह सच होता है? यह कहानी सुनने के बाद असली सच्चाई आपको पता चलेगी। एक बार की बात है कि एक लड़का एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है। वह लड़का अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान था। घर की सारी जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर थी और उसी वजह से वह अपने आप को भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था और दिन रात काम करता था और वो अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ टाइम भी एक्सपेंड नहीं कर पाता था, टाइम भी नहीं दे पाता था। उसके दोस्त घूमने जाते थे पर ये नहीं घूमने जाता था, जिसकी वजह से इसकी सारी खुशियां छीन चुकी थी। इसे ऐसा लगता था कि अब जिंदगी मेरी एकदम खराब हो चुकी है। उसे भी पता नहीं था कि वह लास्ट टाइम कब दिल से खुश हुआ था, क्योंकि वह काम में उलझ चुका था। उसकी मेंटल हालत एकदम खराब हो चुकी थी। तो वह एक दिन बुजुर्ग बाबा के पास जाता है और उन्हें यह सारी बातें बताता है कि मैं बहुत परेशान रहने लगा हूँ, खुद को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ और जब मैं खुद के लिए टाइम निकालने का सोचता हूँ तो मुझे अपनी जिम्मेदारी याद आ जाती है। मैं पागल सा हो चुका हूँ, अब आप ही मुझे कुछ रास्ता बताइए। वह बुजुर्ग बाबा बोलते हैं, तुम कल नदी के पास आना। और वो लड़का दूसरे दिन उस नदी के पास आता है तो वहाँ देखता है कि बुजुर्ग बाबा वहाँ पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। लड़का बाबा से कहता है कि बताइए बाबा, अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं अपनी सारी समस्याओं से छुटकारा पाऊँ। तो बुजुर्ग बाबा उस लड़के से कहते हैं कि बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें इस नदी के उस पार जाना होगा। तब लड़का कहता है कि बाबा, नदी के उस पार ही क्यों, इस पार भी तो बताया जा सकता है। लेकिन फिर भी लड़के ने बाबा से कहा कि ठीक है, तो चलिए नदी के उस पार चलते हैं। तभी बाबा ने कहा, अरे नहीं नहीं, हम उस नदी के पार तब जाएंगे जब ये नदी का पानी पूरी तरीके से सूख जाएगा और इसकी ज़मीन दिखने लगेगी। तब हम दोनों इस नदी के बीचों बीच चलते हुए नदी को पार करके उस साइड जाएंगे और उस किनारे पे मैं तुम्हें वो सारी बातें बताऊंगा। तब लड़का बाबा की तरफ देखते हुए कहता है, बाबा ये आप क्या बोल रहे हैं? नदी का पानी सूख जाएगा तब हम नदी को पार करेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। तब बाबा ने कहा कि मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चा, तुम भी अपने ज़िंदगी में यही सोच रहे हो कि मेरी सारी जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तब मैं अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करूँगा, तब अपने आप को मैं टाइम दूंगा और मैं मज़े करूँगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं हो सकती। वह लड़का एकदम पूरी तरीके से क्लियर होकर समझ चुका था कि बाबा जी मुझे क्या कहना चाहते हैं। चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब, उसके ऊपर कुछ न कुछ जिम्मेदारियां होती ही हैं और वह उन्हीं जिम्मेदारियों में से कुछ टाइम निकाल कर इंजॉय कर लेता है और इसे ही जिंदगी कहते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि जिंदगी बहुत छोटी है और टाइम बहुत तेजी से चल रहा है। अपनी जिंदगी की हर एक मोमेंट का इंजॉय करें, नहीं तो टाइम निकल जाएगा और उसके बाद हम यह सोचते रह जाएंगे कि हमारे पास अच्छा टाइम आएगा, तब हम उस काम को करेंगे जो हम काम करना चाहते हैं। इसलिए आप उसी लाइफ में इंजॉय करते हुए हर एक काम को करते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।